एससीओ समिट के साथ अब तक 3 द्विपक्षीय मीटिंग्स तो फाइनल हो चुकी हैं। वहीं आपको ये बता दें, रूस, ईरान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात बहुत मायने रखती है, अहम है। जहां पुतिन, रईसी और शाफकत से प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग फाइनल हो चुकी है। तो बड़ी खबर अब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद के लिए आज हो रहे हैं रवाना। 3 द्विपक्षीय मीटिंग्स हो चुकी हैं फाइनल। तो एससीओ समिट भारत के लिए जरूरी मुद्दे कौन कौन से होंगे एससीओ समिट में, जिसको लेकर के भारत अपना स्टैंड रखेगा, अपना पक्ष रखेगा, इसे आप समझिए। देखिए, भारत के लिए जरूरी है व्यापार के मुद्दे पर बात करना, आतंकवाद से लड़ाई, और इसके लिए एससीओ में शामिल देशों को मनाना, उसे समझाना। क्षेत्रीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको लेकर के भारत अपना पक्ष रखेगा। अवैध ड्रग तस्करी को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा है। रक्षा सहयोग और सीमा पर स्थिरता, सीमा पर जो तनाव है, चाहे वो एलएसी की बात करें, एलओसी की बात करें, वहां पर स्टेबिलिटी, स्थिरता है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसको लेकर के भी बातचीत हो सकती है, भारत की ओर से अपना स्टैंड रखा जा सकता है। अब आगे और कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि भारत के लिए बहुत ही अहम है एससीओ समिट में, जिन पर चर्चा होने की संभावना है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इन मुद्दों के बारे में तो हमने आपको बताया कि व्यापार से लेकर आतंकवाद से लड़ाई, क्षेत्रीय सुरक्षा बहुत अहम है, और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि इस बार भारत आतंकवाद को लेकर के और सीमा विवाद को लेकर के, ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर सकता है। समीर, बिल्कुल, और आइए, समरकंद का इतना जिक्र हो रहा है, सीधे आपको समरकंद लिए चलते हैं। आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त समरकंद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। आशीष, आज सबकी निगाहें हैं इस बात को लेकर कि जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो मुलाकात होने वाली है, उसका लबोलुआब, उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है और इस मीटिंग से क्या हासिल होने वाला है, दुनिया के सामने कौन सी बातें आने वाली हैं, जरा बताएं। लगभग लंच टाइम के आसपास में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। और आपको बता दें कि इस पे क्लियर फोकस, भले ही बाहर एससीओ को और विश्व को दिखाने के लिए वो बाकी मुद्दों पर, एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन, फूड क्राइसिस पर चर्चा करें और बयान आए, लेकिन हम सबको पता है कि 2 चीज़ों पर पूरा फोकस होगा। रशिया का फोकस होगा यूक्रेन को लेकर, चाइना का फोकस होगा ताइवान को लेकर, और इसी को लेकर दोनों लोग पहली बार फेस टू फेस मिलने वाले हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद में एक पूरी तरह से अगर आप देखें तो एंटी वेस्ट वाला एक कैंप सा बन गया है, और इसी को लेकर भारत की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। लेकिन आशीष, अभी जिन मुद्दों पर हमने चर्चा की कि भारत जो है वो कई मुद्दों पर चर्चा करने वाला है एससीओ समिट में, जिनमें से एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है आतंकवाद से लड़ाई का। लेकिन एससीओ समिट में, एससीओ में शामिल जो देश हैं, जिनमें चीन और पाकिस्तान की हम बात कर ले, आतंकवाद को लेकर के हमेशा दोहरा चरित्र रहा है इन दोनों देशों का। क्या बहुत मुश्किल होने वाला है आतंकवाद से लड़ाई के लिए इन दोनों देशों के सामने भारत की ओर से अपनी बात रखना, या फिर एक बड़े मुद्दे के साथ एक सहमति बन सकती है इस बार? मुश्किल है। और देखिए, मल्टीलैटरल फोरम्स में आतंकवाद पर कोई निर्णय या फिर आतंकवाद की परिभाषा भी तय करना बहुत मुश्किल रहा है। कोई इस एससीओ समिट की बात नहीं, कोई एक बायलैटरल और मल्टीलैटरल की बात नहीं है। आप पिछले कई सालों में किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय मल्टीलैटरल देख लीजिए, उसमें आपको आतंकवाद फीचर करता हुआ दिखाई देगा। जॉइंट स्टेटमेंट में, बायलैटरल स्टेटमेंट में आतंकवाद का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि वो केवल भारत की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। और भारत के लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू ये एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन इस तरह का आतंक के खिलाफ साझा एक्शन की बात जरूर कही जाएगी। लेकिन इस बीच इनपुट हमारे पास है कि अब शाम 6:45 वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। इस बारे में आपसे और बातचीत करूं उससे पहले एक बार फिर से बता दें किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, जहां प्रधानमंत्री एससीओ समिट में आज 6:45 पर रवाना हो जाएंगे। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।